आज की कहानी एक होम बायर की है जिसने 14 साल तक अपने फ्लैट का इंतजार किया, दिवालिया कंपनी से लड़ाई लड़ी और आखिरी पल में सुप्रीम कोर्ट ने उसका 57 लाख रुपया बचा लिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो क्वेश्चन का आंसर किया। नंबर वन, दिवालिया प्रक्रिया में एक वेरीफाइड क्लेम क्या आपको फ्लैट दिला सकता है, और अगर आपका क्लेम लेट मान लिया गया तो क्या आप सिर्फ 50% पैसा वापस पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिजोल्यूशन प्लान के क्लॉज 18.4 को पलटते हुए लाखों होम बायर के हक में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। नमस्कार दोस्तों, लीगल इकोसिस में आपका स्वागत है। ये कहानी है बैंगलोर के रहने वाले अमित नेहरा की, जिन्होंने 2010 में मोहाली के एक प्रोजेक्ट में अपने सपनों का घर बुक किया। अमित की पुकार सुनिए। हमने 2011 में एग्रीमेंट साइन किया, लगभग 57 लाख रुपए यानी पूरी जिंदगी की कमाई बिल्डर को दे दी। डिलीवरी की डेट 2013 थी, लेकिन कभी फ्लैट मिला ही नहीं। 2018 में कंपनी दिवालिया हो गई। हमारे सामने सवाल था, क्या हमारा पैसा डूब गया? हमने क्लेम जमा किया, वेरिफिकेशन हुई, लेकिन बिल्डर ने कहा आप लेट हो, आपको सिर्फ 50% पैसा वापस मिलेगा। एनसीएलटी और एनसीएलटी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। उनकी भावनाएं साफ थी, एक आदमी की जीवन भर की कमाई डूबने का डर, बिल्डर के विश्वासघात का दर्द और 14 साल के इंतजार के बाद आखिरकार न्याय की राहत। ये सिर्फ पैसे की नहीं, सपनों की लड़ाई थी। अमित नेहरा के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, हमने 11 जनवरी 2019 को क्लेम फिजिकल जमा किया था, फिर 7 फरवरी 2020 को ईमेल से फिर से भेजा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने खुद वेरिफिकेशन करके लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में शामिल किया। कानूनी पैतरे के तौर पे ये कहा कि रिजोल्यूशन प्लान का क्लॉज 18.4 सब क्लॉज 6A कहता है कि वेरीफाइड क्लेम वाले होम बायर को फ्लैट या अल्टरनेटिव यूनिट मिलना चाहिए। तथ्य के तौर पे ये कहा कि 30 अप्रैल 2020 की क्रेडिटर्स लिस्ट में सीरियल नंबर 636 पे अमित का क्लेम 57 लाख रुपए के साथ एडमिटेड है। काउंटर में एक बात कही, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 31 जनवरी 2020 को ईमेल भेजकर क्लेम्स फिर से मांगे थे, यानी हमारा क्लेम बिलेटेड नहीं है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और बिल्डर के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था, अमित ने पब्लिक अनाउंसमेंट के डेट 22 अक्टूबर 2018 के बाद समय पर क्लेम नहीं जमा किया। उनका क्लेम केवल 7 फरवरी 2020 को आया, जबकि सीओसी ने प्लान पहले ही अप्रूव कर दिया था। कानूनी पैतरे के तौर पे ये कहा कि रिजोल्यूशन प्लान का क्लॉज 18.4 सब क्लॉज 6 लागू होगा, यानी लेट क्लेम वाले को सिर्फ 50% प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। तथ्य के तौर पे ये कहा कि फॉर्म सीए में इंटरेस्ट 7 फरवरी 2020 तक कैलकुलेट है, जो साबित करता है कि क्लेम उसी दिन तैयार हुआ। काउंटर में एक बात कही, अगर 2019 में क्लेम जमा किया था तो एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दिखा सकते? यह बाद में गढ़ा गया बहाना है। यानी जंग थी वेरीफाइड क्लेम का हक बनाम लेट क्लेम की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलटी के फैसले को पलट दिया और अमित नेहरा को उनका फ्लैट दिलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर वन, वेरीफाइड क्लेम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है। एक बार क्लेम वेरीफाइड और एडमिटेड हो गया तो उसे बिलेटेड नहीं ठहराया जा सकता। नंबर टू, क्लॉज 18.4 सब क्लॉज 6 लागू नहीं होता। यानी क्लॉज 18.4 सब क्लॉज 6 केवल अनवेरिफाइड या अनइन्फॉर्म्ड क्लेम के लिए है। अमित का क्लेम वेरीफाइड था, इसलिए क्लॉज 18.4 सब क्लॉज 6A लागू होगा, उन्हें फ्लैट मिलेगा। नंबर थ्री, पुनीत कौर केस का सहारा। कोर्ट ने पुनीत कौर वर्सेस केवी डेवलपर्स का हवाला देते हुए कहा, रिकॉर्ड्स में मौजूद क्लेम को इग्नोर करना इनइक्विटेबल है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, होम बायर के हक में व्यापक व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी का मकसद होम बायर को सुरक्षा देना है, न कि टेक्निकलिटीज के आधार पर उनके अधिकार छीन। फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे अपील अलाउ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अमित नेहरा को 2 महीने के अंदर अपार्टमेंट में फ्लैट का कब्जा और कन्वेंस डीड दिए जाने का आदेश दिया। इस केस ने साबित किया कि दिवालिया कानून में टेक्निकलिटीज नहीं, सब्सटैंशियल जस्टिस चलता है। चाहे बिल्डर कितनी भी देर क्यों न करे, अगर आपका क्लेम वेरीफाइड है तो आपका हक सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, रिजोल्यूशन प्लान की व्याख्या होम बायर के पक्ष में होगी। आम होम बायर के लिए टेक अवे ये रहा कि क्लेम जरूर जमा करें। दिवालिया होते ही पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद फॉर्म सीए जरूर भरे, प्रूफ सुरक्षित रखें, ईमेल, रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स का स्क्रीनशॉट जरूर रखें। वेरीफाइड क्लेम को मजबूती से पेश करें, यानी एक बार वेरीफाइड हुआ तो उसे लेट मत होने दें। तो दोस्तों, इस केस से सीख मिलती है कि कानून में टेक्निकलिटीज नहीं, न्याय का सार चलता है। अमित नेहरा शायद थोड़े देर से क्लेम लेकर आए, लेकिन उनका वेरिफिकेशन हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका हक दिलाया। अब आपकी बारी है बताने की, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था? क्या वेरीफाइड क्लेम वाले होम बायर को फ्लैट मिलना चाहिए?
कमेंट में बताएं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आसान भाषा में समझने के लिए लीगल इकोसिस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।